साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइड सन क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री आपका 0 से भी 0 पार्ट 4 वीडियो होगा और ये आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जानने वाले एलिमेंट के बारे में, उसके सिंबल के बारे में और उसके एटॉमिक नंबर के बारे में और उसके मास नंबर के बारे में। यानी कि आप देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग शुरू से करेंगे, कैसे रखेंगे हाइड्रोजन H1, हाइड्रोजन H1 क्या पढ़ेंगे आप? हाइड्रोजन H1, ठीक है। हाइड्रोजन H1 पढ़ेंगे, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरान B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम B4, बोरान B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8। ऑक्सीजन वाला आपके लिए क्या रखना? क्या ऑक्सीजन कैसे देखें? ये O मतलब ऑक्सीजन, ऐसे दो कर लेना, ये क्या हो गया? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके और हाइड्रोजन क्या था? 1 पर होता है। हाइड्रोजन क्या था? 1 पर होता है। अब इसकी आप मास नंबर देखो और नियॉन Ne10। अब मास नंबर कैसे आप देखेंगे? तो हाइड्रोजन का हर चीज एक ही होता है। तो ये इसका आप जेड बताया अपना परमाणु संख्या है और ए का बता है मास नंबर। इसका मास नंबर कितना होगा? एक ही होता है। और देखो भाई साहब, अब ट्रिक यहाँ पे अपना लेना। क्या अपना लेना मास नंबर के लिए? ट्रिक 20 तक में ट्रिक काम कर जाएगा कि जो भी आपका सम संख्या है उसे सिर्फ 2 से गुना करना है और जो विषम संख्या है उसे 2 से गुना करके 1 को जोड़ देना है। ये सम संख्या तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, ये मास नंबर हो गया। इसका कितना है? 3 और 6 और ये कितना हो गया? 7। ये 4 दूनी कितना हो गया? 8, 5 10 1 11, 6 दूना 12, 1 6 दूना कितना हो गया? 12, 7 14, ये 14 आप यार इसका 14 होता है सिर्फ इसका अपवाद में, ये डबल भी सिर्फ होता है। 8 दूना कितना होता है? 16, 9 दूना कितना होता है? 18, 1 19, 10 दूना कितना आता है? 20। तो ऐसे आप याद कर लें। आपने देख लिया हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम B4, बोरान B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9 और नियॉन Ne10। और ये आपको द्रव्यमान संख्या याद नहीं करना, प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? हाइड्रोजन H1 कहेगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1 7 विषम संख्या, 5 10 11, 7 दूना 14, इसको मतलब ये आ रहा है ना अपवाद में। 8 दूना कितना होता है? 9 दूना 18 1 19। अब सम वाला देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 8 दूना क्या? 16, 10 दूना 20। इसी प्रकार आप आगे भी देखेंगे तो आप इतना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखेंगे भाई साहब, Na मतलब सोडियम, क्या होगा? सोडियम। Na मतलब क्या था? सोडियम, Na11। मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Mg12। एल्युमिनियम, Al13। सिलिकॉन, Si14। फास्फोरस, P15। सल्फर, S16। क्लोरीन, Cl17। आर्गन, Ar18। पोटेशियम, K19 और कैल्शियम, Ca20। तो ऐसा प्यार करना है कि Na मतलब सोडियम होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम होता है, Al मतलब एल्युमिनियम होता है, Si मतलब सिलिकॉन होता है, P मतलब फास्फोरस, S मतलब सल्फर गंधक, Cl मतलब क्लोरीन, Ar मतलब आर्गन, K मतलब पोटेशियम, Ca मतलब कैल्शियम होता है। तो अब याद रखना है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम 11 12 13, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम 11 12 13, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन कितना होता है? 14 नंबर पे होता है। फास्फोरस 15 नंबर पे होता है, सल्फर 16 नंबर पे होता है, क्लोरीन 17 नंबर पे होता है, आर्गन 18 नंबर पे होता है और पोटेशियम 19 नंबर पे, कैल्शियम 20 नंबर पे होता है। द्रव्यमान संख्या मैंने ठीक बताया कि देखो ये भाई विषम संख्या है तो इसका ये आपका परमाणु संख्या है और ये मास नंबर इसका सिंबल A। तो देखो मास नंबर कैसे है? 11 दूना 22 से कितना हो गया? 23, 13 दूना 26 से कितना हो जाएगा? 27 और 15 30 से 31 और 17 34 से 35, 28 38 से 39। ये हो गया मास नंबर, ये विषम संख्या। और सम वाला देखिए, 12 दूना कितना हो गया? 24, 14 दूना 28, 16 दूना 32 और 18 दूना का 36, 20 दूना का 40। तो ऐसे आप द्रव्यमान संख्या ट्रिक से याद कर सकते हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो आपने फिर से मिला लिए, सोडियम Na11 याद रखेंगे, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन Fe14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन 18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20। ऐसे आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद ही कर लेना है, कैसे भी एकदम याद कर लेना है, तभी जाकर आपको केमिस्ट्री है
बहुत स्ट्रांग होगी। ये 20 तक में द्रव्यमान संख्या का मैंने ट्रिक भी बता दिया कैसे रखेंगे कि भाई साहब जब सम रहेगा इवन नंबर रहेगा तो आप 2 से क्या कर लोगे, इससे गुना, और अगर विषम संख्या रहेगा तो 2 से गुना कर क्या करना है, एक को जोड़ लेना है, 2 से गुना करके 1 से जोड़ना है। तो मान लीजिए सोडियम का कितना होता है, परमाणु संख्या पूछेगा, सोडियम कितना होता है 11 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगी, ये विषम संख्या है तो 11 दूना 22 और ये कितना हो गया 23। 20 तक एक काम करेंगे, कितने एलिमेंट तक, 1 से 20 तक। लेकिन अपवाद में क्या रखना है, अपवाद में कि जो नाइट्रोजन है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 7 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना 7 गुना का 14। हालांकि समस्थानिक होते हैं, नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15। समस्थानिक की बात हम लोग आगे करेंगे। तो इतना आप क्या फेकोनी मतलब फेई मतलब फेरस, सीओ मतलब कोबाल्ट, एनआई मतलब निकेल, फेरस कोबाल्ट निकेल। याद क्या करना है, परमाणु संख्या, ये मतलब आपको पता है परमाणु संख्या यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या होगा 26, ये 27 और ये क्या होगा 28। 26 27 और क्या दोस्तों 28। तो फेफी मतलब फेरस का कितना होता है 26, कोबाल्ट का 27 और निकेल का 28। ठीक है, ये परमाणु संख्या होगा। कॉपर जिंक 29 और ये क्या हो गया दोस्तों 30। सीयू मतलब कॉपर, जेड मतलब क्या होता है जिंक होता है। सीयू मतलब कॉपर, जेड मतलब क्या होता है जिंक होता है। सीयू मतलब कॉपर, जेड मतलब जिंक। कम से कम नाम याद कर लीजिएगा और परमाणु संख्या। ठीक है, हालांकि इन सब का द्रव्यमान संख्या आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपका इसका कितना होता है 56 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 56। और आपका एथी का कितना होता है, कोबाल्ट का 60 होता है, कोबाल्ट CO 60, इसका द्रव्यमान संख्या जरूर याद रखिएगा, कोबाल्ट CO 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग ना कैंसर के इलाज में करते हैं, क्या सुना, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, याद रखिएगा। और निकल की बात करें तो 56.6 होता है, कितना होता है 56.6। निकल का कितना होता है 56.6 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार आप याद रखेंगे जिंक का कितना होता है 65, जिंक का कितना होता है 65 होता है, जिंक का 65 और इसका होता है 63। 63 पर आप 5 लिख सकते हैं 63। तो ये हो गया आपका फेरस कोबाल्ट निकेल, फेकोनी टीआर क्या फेरस कोबाल्ट निकेल 26 27 28, फेरस कोबाल्ट निकेल 26 27 28। द्रव्यमान संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, कर भी लीजिएगा तो अच्छी बात है, आणविक भार निकालने में आसान होगा। ये याद रखिएगा, ये तीनों ये भी वीवीआई है, 1 से 20 तक तो वीवीआई है ही, ठीक है, 1 से 30 तक वीवीआई है, याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा आप याद रखेंगे क्या दोस्तों, जैसे एमएन का मतलब क्या होता है मैग्नीज, एमएन मतलब क्या होता है दोस्तों मैग्नीज होता है, एमएन मतलब मैग्नीज। परमाणु संख्या कितनी होती है 25, कितनी होती है 25 होती है, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 52, कितना होता है 52 होता है। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है टंगस्टन, डब्ल्यू का मतलब टंगस्टन, डब्ल्यू मतलब टंगस्टन। तो ये टंगस्टन है ना, पूछा है विद्युत बल्ब का जो है ना तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब की तंतु जो है टंगस्टन की बनी होती है, सिंबल क्या आता है डब्ल्यू होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है तो 74 होता है, कितना होता है 74 होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितना होता है 184 होता है, कितना होता है 184 होता है, द्रव्यमान संख्या 184 होता है। इसके अलावा भी आप इंपोर्टेंट याद रखेंगे, जैसे सिल्वर का, गोल्ड का और प्लेटिनम का और ओस्मियम का। सबसे भारी है तो गोल्ड का होता है आप याद रखना 79, गोल्ड का कितना था 79 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना था 197, कितना था 197 होती है। और प्लेटिनम का भी याद रखना पीटी लिखा था प्लेटिनम, प्लेटिनम भी आपका यार डायमंड से महंगी धातु होती है। प्लेटिनम क्या होती है डायमंड से आती है, महंगी धातु होती है, और इसका एटॉमिक नाम होता है 78 और इसका मास नंबर जो कितना होता है 100 आप देखना 195, 2 कम होता है इससे 100 क्या होता है 95। और ओएस में ओस्मियम होता है, इसका कितना होता है 76 होता है और इसका मास नंबर 190। ओस्मियम 176 90, प्लेटिनम 78 195 और गोल्ड जो है 197। तो ये द्रव्यमान संख्या आप इसलिए याद रखेंगे ताकि आपको आणविक भार निकालने में, एटॉमिक मास निकालने में दिक्कत नहीं होगी अगर आप इतना करते हैं तो। और एक और बात, मैं जितना लिखा रहा हूं उससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 12 तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपके सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इतना करते हैं तो। जब किसी पूछ लेता है कितना परसेंट पाया जाता है तो 78%, 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन N2 मतलब नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है तो आप याद रखना ऑक्सीजन जो है 21%, ऑक्सीजन 21%। और CO2 कितना परसेंट पाया जाता है तो 0.03% पाया जाता है, कितना पाया जाता है 0.03% पाया जाता है। तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या 0.03% पाया जाता है। इसके अलावा आप क्या रखेंगे
कि चिप्स में कौन सी गैस भरते हैं, चिप्स में कौन सी गैस भर जाती है, तो नाइट्रोजन। चिप्स में कौन सी, नाइट्रोजन। या कुरकुरे में कौन सी गैस, नाइट्रोजन भरी जाती है। और बैलून में कौन सी गैस भर जाती है, बैलून में, यार ना बैलून में भर जाती है हीलियम। क्या भरते हैं, हीलियम गैस भरते हैं, ठीक है ना। और पहले हाइड्रोजन गैस भरते थे, लेकिन ये ईंधन के रूप में काम करता है, ये फट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह पर क्या भरते हैं, हीलियम गैस भरते हैं। बैलून क्या भरते हैं, हीलियम गैस भरते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम है। कौन है, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। और सबसे भारी अधातु कौन सा है, तो स्टैटिन है। कौन है, स्टैटिन। सबसे हल्का गैस कौन है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। और भारी गैस की बात करें तो भारी गैस कौन सा है, तो रेडॉन। भारी गैस कौन सा है, रेडॉन है। याद रहेगा आपको, भारी गैस कौन सा, रेडॉन है। भारी गैस कौन है, रेडॉन। क्या है ना कि सभी धातुएं जो है ना ठोस अवस्था में पाई जाती है, सभी धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद में मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक और बात रखना कि सभी अधातुएं जो है गैस अवस्था में पाई जाती है, सभी अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद में रहना कि जो ब्रोमीन अधातु है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है और द्रव्यमान संख्या 80 होता है। और मरकरी की परमाणु संख्या 80 होती है, द्रव्यमान संख्या 205 होता है। इसके अलावा आप ये भी बात याद रखेंगे कि चाकू से किससे काटा जाएगा, तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। और किरोसिन तेल में किसे डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को। किरोसिन तेल में किसे डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को।